मैं क्या, पर दानियल ने परवाह नहीं की इन्हां गल्लां दी। दानियल ने नहीं सोचा कि राजे ने कह दिता हुआ कि जो कोई मेरी मूर्त तो बिना और किसी की उपासना करेगा वो शेरां दे अगे सुट्टिया जाएगा। दानियल ने नहीं परवाह की कि लोग मेरे बारे की कहेंगे। दानियल ने नहीं परवाह की कि मैं इस राज उत्ते सारे पैसे तेरे उत्ते इख्तियार रखने वाला मैं वा, मेरा की बनेगा। मैं क्या, उसने अपने ना बिजनेस की परवाह की ना अपनी जान की परवाह की, सिर्फ ना सिर्फ उसने एक काम किया, उसने अपने परमेश्वर की आराधना की। हालेलुया। बाइबल की कहती है उसने अपने परमेश्वर की आराधना की, ठीक उसे अनुसार जिस प्रकार वो अगे करया करदा सी। किस तरह अगे करया करदा सी? बाइबल च लिखिया दिन दे विच 3 बार परमेश्वर अगे जाया करदा सी और बेनती करया करदा सी। और बाइबल च लिखिया दानियल उसे रीति के अनुसार अपने घर विच आया और उसने अपनी कोठरी दा बूहा खोलिया जिहड़ा यरूशलेम वल लगदा सी और उसने अपने घुटने लगा के प्रार्थना करनी शुरू की। और जब उन्होंने लोगों ने देखा कि दानियल जिहड़ा प्रार्थना कर रहा, बाइबल च लिखिया वो प्रार्थना कर रहा सी, वो तरले पा रहा सी परमेश्वर दे अगे। मैं सोच रहा प्रभु प्रार्थना तो कर रहा सी, तरले किस गल दी पा रहा सी? मेरा विश्वास है दानियल इस गल दे लई तरले पा रहा होगा परमेश्वर राजे की समझ नूं टिकाने ते लेके आ ते अपनी उपासना करवानी शुरू कर देगा। मैं क्या इस विषय की प्रार्थना कर रहा होगा कि मेरे परमेश्वर इस राज के माइंड को सेट कर, क्योंकि गलत उपासना करवा लगा है। पर बाइबल च लिखा दानियल अपने परमेश्वर की उपासना करता सी और परमेश्वर अगे तरले पा रहा सी, गड़गड़ा के प्रार्थना कर रहा सी कि परमेश्वर मेरे राजे के मन को चेंज कर। मेरे पैरों ते पाइयो बाइबल दे विच इस प्रकार नहीं लिखा को राजे के लिए प्रार्थना कर रहा सी। ये मेरी अपनी जो मेरे परमेश्वर मैनू जो प्रकाशन दे रहा, मैं उसके बारे तुहानू कह रहा हां कि पर मैं वो इसलिए तरले पा रहा सी परमेश्वर दे अगे कि परमेश्वर जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। और बाइबल च लिखा उन्होंने उस समय दानियल को ठीक प्रार्थना करते समय गिरफ्तार किया और उसको पढ़ के जाके राजे के सामने पेश कर दिता गया। जब राजे के सामने पेश कर दिता गया और क्या जा रहा राजा कि तू यह देश लागू नहीं किया कि जो कोई तेरी मूर्त तो बिना किसी होर की उपासना न करे तो शेरां की खान में सुट्टिया जाए। राजा कह रहा हाँ मैं उद्देश किया वा, मैं हुक्म लागू किया। और बाइबल च की लिखा जब उन्होंने इस प्रकार उसने कहा तो उन्होंने कहा देख राजा ये एक पुरुष हैगा जेड़ा तेरी उपासना नहीं करता। और बाइबल च लिखा जब उसके ऊपर दोष लगाया गया तो राजा सुबह तो लेकर शाम तक इस वेट विच लगा रहा कि मैं दानियल को किस तरीके दे नाल निर्दोष ठहरावां। राजा भी दानियल दी उस संगति को जानता सी, वो जानता सी कि दानियल जिहड़ा वा एक नेक पुरुष है, वो परमेश्वर की उपासना करता वा, वो जीवित परमेश्वर को मानता वा, वो एक ईमानदार पुरुष है। और इसलिए सुबह से लेकर शाम तक इस वेट को करता रहा कि किसी भी तरीके नाल मैं दानियल को इस सकंजे दे विचों बचा लवां। पर बाइबल च लिखा वो अपने कायदे के ऊपर जिदे ते मोहर लगा चुका सी उस शाही प्रमाण पत्र नहीं सी बदल सकता, क्योंकि वो एक बहुत सारे राजां विच एक लिखत लिख दी जाती सी और जब उस पर मोहर लगाई जाती सी तो प्रमाण पत्र चेंज नहीं सी हुंदा। और जब वो प्रमाण पत्र चेंज नहीं होया तो बाइबल च लिखा दानियल को शेरां दी खान में सुट्टिया गया और उसके अगे एक पत्थर दा एक जिहड़ा बड़ा सारा एक वो जिहड़ा पत्थर सी घेर के उस खाई दे अगे कर दिता गया। पर बाइबल च की लिखा जिस राजा ने उसको आदेश दिता सी वो सारी रात ना सुता और पूरी रात दा उसने फास्टिंग किया। राजे बाइबल च लिखा राजे ने दानियल के लिए प्रार्थना की, उसने फास्टिंग की और फास्टिंग दे विच उसने ना कोई स्वादली वस्तु लई और सारी रात ना सुता। और बाइबल च लिखा जब सुबह दिन चढ़िया ही है, जिस तरह दिन चढ़िया दानियल उस शेरां की खान विच पिया होया सी और राजा उठिया और आके उस जगह पर आके उसनु कह रहा हे परमेश्वर के उपासक, कह रहा है जीवित परमेश्वर के उपासक कि तेरा परमेश्वर तेनू बचाने विच फलवंत होया कि उसने तेरी शेरां दे कोल रखवाली कीती है। और बाइबल च लिखा दानियल अगो आवाज दे के कह रहा वा हे राजन
तू जुग जुग जीवित रहे। उसने कहा मेरे परमेश्वर ने अपने दूतां को भेज दिता और शेरां दी ज़बान को बंद कर दिता। बाइबल च लिखा मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और शेरां दी ज़बान को बंद कर दिता। मैं इस वचन भी पढ़िया जद ते मैं देख रहा परमेश्वर ने दूत एक भेजा पर शेरां दी, शेर दी नहीं, शेरां दी। पता नहीं कितने के शेर होंगे उसदे विच जिस गुफा दे विच डैनियल नूं सुट्टिया गया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने शेरां दी ज़बानां नूं बंद कर दिता। इसे छे बाब दी 23 नंबर पंक्ति में लिखा इस वचन के बारे लिखा मेरे परमेश्वर ने अपने दूत नूं भेजा है अते शेरां दे मूहां नूं बंद रखिया है। इत्थों तक कि उन्हां ने मैनूं रत्ती भर भी दुख नहीं दिता। इस करके जो उसदे सन्मुख मेरे विच बेदोषी पाई गई अते तेरे अगे भी हे राजन मैं दोष नहीं किया। हालेलुया। दानियल की कह रहा हे दानियल कह रहा हे राजा मेरे परमेश्वर ने मेरे विच कोई दोष नहीं पाया और देख उसने मैनू शेरां तो बचाया वा और कहना मैं तेरे अगे भी निर्दोष जा रहा वा क्योंकि तू मैनू जिस सजा विच पाया मैनू परमेश्वर ने उत्थों भी बचा के रखा। और मेरे भैनों ते भाइयों इस सब कुछ होने के बाद बाइबल की बयान कर दिया कि जब दानियल उस शेरां दी खान विचों बाहर निकलिया तो जिन्हां ने प्लान करके दानियल नूं शेरां दी खान दे विच सुटाया सी बाइबल च लिखा राजे ने उन्हां दे उपर एक उद्देश लागू कर दिता। उन्हां दे उपर एक उद्देश लागू कर दिता गया कि जिन्हां ने दानियल नूं पकड़ाया सी वो सब दे सब जिहड़े आ फैमिली समेत बच्चों समेत सब के सब इकट्ठे किए जान और सब के सब शेरां दी खान दे सुटे जान। और बाइबल च लिखा जिन्होंने उस दानियल नूं पकड़वाया सी उन्हां दे बच्चों तक भी जिहड़े ओ शेरां दे अगे सुटे गए। और बाइबल च विच लिखा होया कि उस शेरां ने उन्हां नूं धरती तक भी ना लगन दिता। मैं इस वचन नूं जद देख रहा सा ते मैं की देखदा वां दानियल पूरी रात शेरां दे विच पिया होया शेर उसनूं टच भी नहीं कर रहे हैं और ये सिर्फ सुट्टे जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा वो शेरां उसनूं धरती उत्ते भी नहीं लग दिता और उन्होंने सारे तोड़ मरोड़ के सुट दिता और सब के सब शेर उन्होंने निकल गए। मेरे भैनों ते भाइयों मेरा परमेश्वर साडी उस जगह उत्ते हिफाजत करता वा जिथे असीं परमेश्वर दे लई खड़दे हां। किथे परमेश्वर साडी हिफाजत करता वा जिथे असीं परमेश्वर दे लई खड़दे हां। दानियल परमेश्वर दे लई खड़िया सी उसने समझौता नहीं किया प्रभु एक महीने की गल है राजे ने कह दिता वा मेरी मूरत के अगे सजदा किया जाए चलो एक महीना चलो मत्था ही टेक लेने कोई गल नहीं उस तो बाद फिर मैं माफी मांग लवांगा और फिर तेरा धन्यवाद करांगा। पर नहीं बाइबल च लिखा दानियल अपनी रीति के अनुसार उसी प्रकार परमेश्वर अगे जाता है और उसी प्रकार परमेश्वर की आराधना करता रहा उसी प्रकार परमेश्वर की महिमा करता रहा। और बाइबल की बयान कर दिया जब उन्होंने सारे परिवार समेत शेरां दे अगे सुटे गए तो राजे ने एक नवा उद्देश लागू किया। उसने कहा जो हुक्म मैं जारी किया सी कहंदा अज मैं उसनूं रद्द करदा वां और मैं अज सारे इलाके दे विच ये मैं उद्देश एक तुहाडे विच लागू करदा वां जो कि इस दी 26 नंबर पंक्ति विच लिखिया। उसने कहा मैं आज्ञा करदा हां कि मेरे सारे शाही राज विच लोक दानियल दे परमेश्वर दे अगे कंबन अते डरन। ओ जिंदा परमेश्वर है अते सदा लई कायम है ओदा राज अटल है अते ओदी पासे अखार तक रहेगी। ओह ही छुड़ांदा अते बचांदा है अते आकाश और धरती विच ओही निशान और चंबे करदा है। हालेलुया। और बाइबल च लिखा उन्होंने एक उद्देश दिता राजे ने कि सिर्फ यो एक परमेश्वर है जिसकी असीं सब ने हुण उपासना करते हैं। मैं क्या दानियल दे तरले जिहड़े मिहनतां कीतियां सी उस फल लैके आ रहे हैं। दानियल ने जो प्रार्थना कीतियां और रिजल्ट लैके आ रही ने की रिजल्ट लैके आ रही ने ओही राजा जिहड़ा पहले कह रहा वा 30 दिन तक मेरी मूर्ति अगे मत्था टेकिया जावे हुण ओही राजा कह रहा वा दानियल दे परमेश्वर तो बिना किसी होर दी प्रार्थना ना कीती जावे। मेरे भैनों ते भाइयों सानू पहला अपनी लाइफ विच कुछ डिसीजनां नूं लैना पवेगा ताकि असीं कुछ अच्छे रिजल्टां नूं देख पावांगे।
और जेकर ਅਸੀਂ सिर्फ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि प्रभु रिजल्ट चाहिए, प्रभु रिजल्ट चाहिए वा, तो प्रभु कहेगा डिसीजन किहने लेना। मैं क्या दानियल ने जो डिसीजन लिया तो उसने रिजल्ट भी देखा। और बाइबल में इस प्रकार लिखा कि इस तरह चलते समय के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह संसार में उठाया गया तो वह जो चेला पतरस सी वो परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। और उस समय दे जरा राजा हेरोदेस सी उन्हें देखा कि मैं जब मसीह के लोगों को तंग करदा वां तो लोग मेरे ते खुश होंदे, लोग मेरे ते आनंदित होंदे। बाइबल च लिखा जरा उसका एक भाई सी उसने जब उसने मरवा दिता, तलवार दे नाल कत्ल करवा दिता, तद उसने की कीता पतरस नूं फड़ के जेल विच पवा दिता। देखो परमेश्वर का दास पतरस जरा वा वो जेल विच पिया होया वा। और बाइबल में लिखा पतरस जेल में सी और जड़ी कलीसिया सी और बाहर मन लगा के प्रार्थना कर रही है। किस विषय दे लई? मैं क्या उन्होंने पता चलिया साडा अगुआ जड़ा वा वो जेल विच आ। और बाइबल में लिखा पतरस दे उत्ते इन्नी करड़ी निगरानी सी कि एक सिपाही पतरस दे इस साइड एक सिपाही इस साइड सवालिया होया सी ताकि कि पतरस नूं कोई आके इस जेल दे विचों कढ के ना लैके चला जाए, ताकि कोई पतरस नूं कोई जगह तो आके इथों उठा के ना लैके चले जाए। क्योंकि राजा जानता सी कि जेकर मैं पतरस नूं खत्म करांगा, जेकर मैं पतरस नूं ते ऐसा जुर्म करांगा ते जेड़े लोग है मेरे ते होर खुश होणगे। हेरोदेस सी जड़ा ये सब कुछ कर रहा सी। बाइबल में लिखा उसके बारे। और बाइबल में की लिखा कि जब अद्धी को रात का समा होया तो उसे समय परमेश्वर का एक दूत उस जेल दे विच उतरिया और उसे समय इतना उजाला उस जगह उत्ते हो गया कि उसने उजाले दे विच आके पतरस दी बखी उत्ते इस तरह हाथ मार के कह रहा जवान उठ अपनी चादर ओढ़ तो मेरे पीछे चलिया। और बाइबल में लिखा पतरस उसे समय उठिया, पतरस दी बेड़ियां खुल गईयां, जिस संगलों दे नाल बन्ने होया सी उहदे संगल खुल गए और पतरस जड़ा वा उस स्वर्गदूत दे पीछे पीछे चल रहा वा। और जब उस स्वर्गदूत दे पीछे पीछे चल रहा वा ते पतरस अपने मन विच की सोच रहा वा कि मैं कोई दर्शन देख रहा वा, मैं परमेश्वर का कोई सपना देख रहा वा। वो नहीं सी जानता कि सचमुच परमेश्वर इस कदर मेरे ते कृपा की उसने अपना स्वर्गदूत जरा मेरे जेल विच भेज दिता। और बाइबल च लिखा जब उस जगह उत्ते उजाला होया उस पतरस दे नाल दूर तक के चलदा पिया वा और पीछे पीछे पतरस चलदा जा रहा वा। और जिस तरह दोने जन चल रहे आ पतरस मान नाल उहदे पीछे चलदा पिया वा। जब वो सारे उस जेल दे विच उसनु बाहर कढिया और बाइबल च लिखा उसने एक गली दे विच आके पतरस नूं कल्लिया छड्ड के दूर उस जगह तो गायब हो गया। तद पतरस नूं होश आई, तद पतरस ने देखा ये सपना नहीं आ, ये तो सचमुच परमेश्वर ने मेरी लाइफ में कर दिता वा। और बाइबल च लिखा पतरस उस तो बाद अपने उस घर दे विच गया जिस घर दे विच बैठ के सभी जन उस मेरी प्रार्थना कर रहे सन। उसने जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया और एक भैन ने आके जब पतरस नूं देखा तो उसने बारी विच ओदी रो रही सी और देख के पिछाण दौड़ी चली गई और जाके की कह रही है देखो पतरस बाहर दरवाजे ते खड़ा। दरवाजा नहीं खोलिया उसने, कह दिया पतरस बाहर दरवाजे उत्ते खड़ा हुआ। और उस साबुन साथी पता कह रहे हैं, वो कह रहे तू उसका कोई पतरस का कोई दूत देख लिया वा। पतरस का उस जगह जेल उत्ते पिया होया, पतरस का उस एक गैरी निगरानी दे विच पिया होया वा, वो किस प्रकार बाहर आ सकदा वा। और बाइबल च लिखा पतरस लगातार दरवाजा खटखटा रहा सी और जिस तरह उन्होंने जाके दरवाजा खोलिया तब पतरस ने बाहर दरवाजे उत्ते खड़े देखा तब पतरस उन्होंने शांत करके कह रहा शांत रहो। मेरे भैनों ते भाइयों पतरस उन्होंने चुप करने के लिए कह रहा वा। मैं क्या पहले उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर ने बड़ा उन्होंने जीवन विच काम नूं कीता। गल दी समझ आ रही है? रिजल्ट किस चीज का आ रहा वा? प्रार्थना का रिजल्ट आ रहा वा। डैनियल शेरां दी खान में सुट्टे जाण नूं तैयार किया जा रहा सी, उस तो पहले डैनियल ने की कीता? प्रार्थना की। पतरस किस जगह उत्ते आ? पतरस जेल विच आ और उसदे लिए भी प्रार्थना की जा रही है और उसदियां बेड़ियां खोल रही वा। इसे प्रकार रसूलों दे किताबां विच लिखिया जद पौलुस ते सिलास ने उन्हां दे हत्थां पैरां विच काट ठोक दित्ते गए। पर बाइबल विच लिखिया
पौलुस ते सिलास जदों दिक कुछ रात का समा होया तो परमेश्वर की आराधना करते पे। मैं जब इस वचन को पढ़ता वा मैं बड़ा हैरान होना वा। मैं क्या प्रभु साडे घर दे विच तां कोई दो शब्द सानू बुरे बोल देवे ना, साडा परिवार दा मेंबर ਅਸੀਂ प्रार्थना वास्ते बाइबल पढ़ी आ, पूरी तैयारी कसी आ ते कोई गल छोटी जी हो जावे ना ते ਅਸੀਂ सब तो पहला बाइबल ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। पर बाइबल च लिखा वो दिन को रात के समय वो फिर प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैं क्या बाइबल में लिखा सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर रहे सन, उन्हां दी ये बेनती नहीं सी अपनी आराधना दे विच कि पिता सानू छुड़ा के, लिखा नहीं है किते बाइबल दे विच कि पौलुस अते सिलास ने प्रार्थना की कि प्रभु तू सानू जेल दे विच आके तू सानू छुड़ा। क्योंकि जो छुड़ाण की असीं गल करिए तो बाइबल में लिखा जो पौलुस अते सिलास ने जब प्रार्थना की तां जिहड़ियां जेल दी जिहड़ियां नीहां तक लगे। मैं क्या भुचाल कई वारी आंदे आ, असीं कंधां दे विच त्रेड़ा पईयां बहुत वार देखदे हां, कदी नींह तक असीं तेड़ नहीं आंदी देखी हैगी। मैं क्या कितनी जबरदस्त उन्हें आराधना की होगी, मैं क्या किहड़ी आराधना की उन्होंने कि बाइबल दे विच लिखिया नीहां तक लगईया। मैं क्या भुचाल भी सिर्फ कंधां दे विच त्रेड़ा पा के चले जांदे आ, कोठियों उपर सुट के चले जांदे आ, नीहां दा कदे कोई नुकसान नहीं सुनिया। पर ये पहली जगह मैं बाइबल विच पढ़िया कि जिथे नीहां तक लगईया ने, किहड़ी आराधना कीती उन्होंने, किहड़ी उपासना कीती उन्होंने कि जिहड़ियां नीहां तक ला दित्ती उन्होंने। और बाइबल में लिखा जब दरोगे ने देखा कि सारे जेल के दरवाजे खुले आ, वो अपनी नींद तो जागया तद उसने अपनी तलवार को धोया ते अपनी गर्दन कटन लगा। क्यों? इसलिए अपनी गर्दन कटन लगा। उसने देखा जिन्ने मैं अंदर काबू कीते हुए आ सब दे सब भज गए आ, हुण रोम की सरकार ने भयानक सजा दे के मारना, इन्हां नूं चंगा खुद मर जा। पर बाइबल च की लिखा पौलुस अते सिलास उस जगह उत्ते खड़े आ और वो कह रहे आ दरोगा अपने आप का नुकसान ना कर, असीं इत्थे ही। मेरे भैणों ते भाईओ जे उन्होंने भजन दे लई प्रार्थना कीती हुंदी, छुट्टन दे लई प्रार्थना कीती हुंदी ते बाइबल च लिखा उस जेल दीयां नीहां लगईयां, सारे दरवाजे खुल गए तां मैं आखिया भज सकदे सी। पर उन्होंने भजन के लिए प्रार्थना नहीं सी की, वो तो अपने परमेश्वर को आनंद करने के लिए प्रार्थना कर रहे सन। और परमेश्वर इन्ना आनंद होया कि इन्हें जबरदस्त तरीके उन्होंने विचकार उतरिया तो उसने मैं क्या नीहां तक हिला मैं क्या जो परमेश्वर आंदा है सचमुच नीहां हिल जांदियां, मैं क्या चट्टानां तिड़क जांदियां। और बाइबल में लिखा जब दरोगा जिहड़ा सी जिहड़ा पूरी रात उन्होंने मार रहा सी, कुट रहा सी, जब उन्होंने अपने हाथ में एक दीवा लिया और लग गया के देख रहा पौलुस अते सिलास तां बाइबल च लिखा उन्होंने कदमां विच झुक के कह रहा वा, उन्होंने अगे मत्था टेक के कह रहा वा कि हे स्वामी हे प्रभु दे देवतेओ मैं उधार पाने के लिए की करा। और बाइबल च लिखा उन्होंने क्या तू बच तेरा घराना बचाया जाए। और बाइबल की बात कर दिया उस समय पौलुस अते सिलास को अद्धी रात के समय उस दरोगे ने अपने घर दे विच खड़िया, उन्हां दे जख्मां नूं साफ कीता, उन्हां नूं अच्छी टहल कटोर करके उन्हां नूं खाण दे लई रोटी दित्ती। मैं क्या जदों उन्हां नूं खाण दे लई रोटी दित्ती तां उस तो बाद बाइबल च लिखा उसदे पूरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच होके तौबा कीती। पौलुस अते सिलास दा तो उसे रात उन्होंने बपतिस्मा लिया। मैं क्या जे भज जांदे पौलुस अते सिलास तां की वो परिवार बचाया जाना सी। मैं क्या वो जेल विच पे हुए भी प्रभु दे काम कर रहे सी। असीं जेकर अपने घर दे विच किसी मुसीबत विच है, किसी दुख विच है, किसी तकलीफ विच है तां मेरे भैणों ते भाईओ सानू अज डरन दी लोड़ नहीं आ।
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? मैं क्या परमेश्वर का कर सकता, पर असि नहीं करते। की बना प्रार्थना गल तो इत्थे आके अड़ जाती। असि कहते हैं बरकत सानू मिले ते प्रार्थना कोई होर ही करे, चंगी गल। मेरे भैनों ते भाइयों, जे बरकत सानू चाहिए, शांति सानू चाहिए, खुशी सानू चाहिए, ते प्रार्थना भी तो सानू करनी चाहिए।